हेलो स्टूडेंट्स, देखिए मॉडल्स हमने कंप्लीट किए हैं। अब हम लोग मॉडल्स की एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज करते समय आपको सारे मॉडल्स जो हैं रिवाइज भी होंगे और काफी सारी नई चीजें भी आपको देखने को मिलेंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, आपके सामने लिखा हुआ है चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव आउट ऑफ 4। आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से आपको सही जवाब बताना है। 4 ऑप्शंस आपके पास है, आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए ब्रैकेट के अंदर मूड दे रखा है, आपको जिस भावना को व्यक्त करना चाहते हैं उसका संकेत आपको दे रखा है और उस मूड के अकॉर्डिंग कौन सा मॉडल का आप इस्तेमाल कर सकते हो। फर्स्ट सेंटेंस है, शी नॉट स्पीक अगेंस्ट मी। शी नॉट स्पीक अगेंस्ट मी। देखिए स्पीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहां पर हम कौन सा मॉडल लगा सकते हैं। देखिए सारे मॉडल्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेते हैं। ब्रैकेट में हमारे पास है वेंचर। देखिए वेंचर का मतलब होता है साहस या किसी चीज के लिए हिम्मत दिखाना। तो साहस या हिम्मत को दर्शाने वाला कौन सा मॉडल हमारे पास है, डेयर, मस्ट, नीड या ऑट टू। देखिए हमने बात की थी मॉडल्स पढ़ते समय, डेयर का इस्तेमाल हम लोग साहस के लिए कर सकते हैं। आंसर आपका ए होगा। शी डेयर नॉट स्पीक, यानी यहां हम लोग डेयर का यूज करेंगे। शी डेयर नॉट स्पीक अगेंस्ट मी, उसमें मेरे खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं है। देखिए डेयर के बारे में हमने बात की थी, ये एक सेमी मॉडल है। इट मींस ये एक सामान्य क्रिया के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है और एक मॉडल वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है। यहां ये मॉडल वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है क्योंकि मॉडल को अपने बाद में क्या चाहिए, जी हाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आगे स्पीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के तौर पर आपके पास मौजूद है। तो आपका जवाब क्या होगा, जी हाँ ए आपका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, he have taken pity on the beggar। देखिए have taken, देखिए have के साथ क्या मौजूद है, जी हाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म। इट मींस यहां पर हमें वो मॉडल लगाना है जिसके साथ आप लोग have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हो। ब्रैकेट में आपके पास है ऑब्लिगेशन इन द पास्ट। देखिए ऑब्लिगेशन इन द पास्ट, पास्ट में कोई बाध्यता या मजबूरी की आपको बात करनी है। देखिए नीड, यूज टू, मस्ट या ऑट टू आपके पास है। देखिए बाध्यता के लिए कौन सा मॉडल इस्तेमाल होता था, जी हाँ हम लोग मस्ट का यूज करते थे और मस्ट को पास्ट में ले जाने के लिए हम लोग क्या करते थे, जी हाँ मस्ट के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता था। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, जी हाँ मस्ट। नेक्स्ट है, यू रीड द रोमांटिक नॉवल। देखिए ब्रैकेट में है रिकमेंडेशन। देखिए रिकमेंड का मतलब होता है किसी चीज का सुझाव देना, सुझाव देना रेकमेंड करना कहलाता है। अब सुझाव देने के लिए कौन सा मॉडल आप इस्तेमाल कर सकते हो, नीड, डेयर, ऑट टू या मस्ट। देखिए सुझाव देने के लिए हम लोग शुड का इस्तेमाल करते थे, लेकिन शुड हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, तो शुड का काम कौन सा मॉडल कर सकता है, जी हाँ ऑट टू। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, डी आपका आंसर है। यू ऑट टू रीड द रोमांटिक नॉवल, तुम्हें रोमांटिक नॉवल पढ़ने चाहिए। नेक्स्ट है, यू ओबे द लॉज ऑफ द लैंड। देखिए कंपल्सन, मजबूरी या बाध्यता की बात करनी है, कौन सा मॉडल आ सकता है, जी हाँ मस्ट आपका आंसर होगा। मस्ट ही है जो कंपल्सन की बात करता है। यू मस्ट ओबे द लॉज ऑफ द लैंड। नेक्स्ट है, ही लॉस्ट हिज वॉलेट, उसने अपना वॉलेट पटवा खो दिया था, सो इसलिए ही नॉट बाई अ टिकट, इसलिए वो टिकट नहीं खरीद पाया। देखिए एबिलिटी इन पास्ट, पास्ट की क्षमता दर्शाने वाला मॉडल कौन सा है, जी हाँ प्रेजेंट की क्षमता के लिए हम लोग कैन का इस्तेमाल करते थे और कैन का पास्ट क्या बनता है, जी हाँ कुड का इस्तेमाल होगा। ही लॉस्ट, देखिए हमारे यहाँ सेकंड फॉर्म है, इट मींस एक्शन पास्ट में हुआ है। ही लॉस्ट हिज वॉलेट, उसने अपना बटुआ खो दिया था, सो इसलिए ही कुड नॉट बाई अ टिकट, वो टिकट नहीं खरीद सका। ए आपका आंसर है। नेक्स्ट है, मदर्स मिल्क सब्सटीट्यूटेड बाई एनीथिंग एल्स। देखिए किसी दूसरी चीज में वो क्षमता नहीं है जो एक मदर के मिल्क की पूर्ति कर सके, उसका सब्सटीट्यूट बन सके। तो हमारा आंसर यहाँ क्या हो सकता है, जी हाँ किसी दूसरी चीज में वो क्षमता नहीं है, वो कैपेसिटी नहीं है, वो एबिलिटी नहीं है, और क्षमता या एबिलिटी के लिए हम लोग कैन का इस्तेमाल करते हैं। आंसर आपका ए, मदर्स मिल्क कैन नॉट बी सब्सटीट्यूटेड। एक मदर के मिल्क को, माँ के दूध को सब्सटीट्यूट नहीं किया जा सकता बाय एनीथिंग एल्स, किसी दूसरी चीज के द्वारा उसको बदला नहीं जा सकता। इट मींस किसी दूसरी चीज में वो क्षमता नहीं है जो उसकी जगह ले सके। ए आपका आंसर है। नेक्स्ट है, वन हेल्प प्रेजिंग द करेज ऑफ द पीपल। देखिए करेज का मतलब होता है साहस। वन हेल्प प्रेजिंग द करेज ऑफ द पीपल, करेज ऑफ द पीपल लोगों का साहस। देखिए एक इडियम होता है कांट हेल्प डूइंग समथिंग, यानी कि कोई काम करने से अपने आप को नहीं रोक पाना।
कोई काम करने से नहीं रोक पाना, कांट हेल्प डूइंग समथिंग। कांट हेल्प के पश्चात जो भी काम आएगा, जो भी एक्शन आएगा, वो हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म से ही दर्शाया जाएगा। जैसे मैं हंसने से अपने आप को नहीं रोक सकता, आई कांट हेल्प लाफिंग। मैं अपने आप को छींक आने से नहीं रोक सकता, आई कांट हेल्प स्नीजिंग। मैं भागने से अपने आप को नहीं रोक सकता, आई कांट हेल्प रनिंग। मैं डांस करने से अपने आप को नहीं रोक सकता, आई कांट हेल्प डांसिंग। तो देखिए यहां पर हेल्प प्रेजिंग यानी हेल्प डूइंग आपके सामने मौजूद है। आपको क्या लगाना है? जी हाँ, सी आपका आंसर है। वन कांट हेल्प प्रेजिंग द करेज ऑफ द पीपल। कोई व्यक्ति साहसी लोगों के साहस की तारीफ करने से अपने आप को नहीं रोक सकता, सी आपका आंसर है। नेक्स्ट है यू मैड इफ यू थिंक आई एम गोइंग टू शो माई आंसर शीट। देखिए हमने बात की थी पॉसिबिलिटी या संभावना को दर्शाने के लिए हम लोग माइट का इस्तेमाल करते थे, हम लोग मे का भी इस्तेमाल करते थे और हम लोग मस्ट का भी इस्तेमाल करते थे। देखिए बहुत ही कम संभावना जो है, क्षीण संभावना जो है, वो हम लोग माइट से दर्शाते थे। शायद ही कोई काम हो, 50-50 चांस है, हो भी सकता है नहीं भी, वो हम लोग मे में जाते थे। इट मीन्स माइट से ज्यादा पावरफुल कौन है? मे। और मस्ट जो था वो मे से भी ज्यादा पावरफुल था। यानी मस्ट हमारे लिए क्या दर्शाता था? जी हाँ, हाईली पॉसिबल। ये हाईली प्रोबेबल या हाईली पॉसिबल सिचुएशन की बात करता था। सबसे कम पावर किसमें है? माइट में। शायद ही काम हो भी सकता है, नहीं भी, मे में आ गया। और बहुत ज्यादा संभावना है काम होने की, तो मस्ट में इस्तेमाल करते थे। देखिए मस्ट से भी पावरफुल एक है और वो हमारा कहलाता है बी सपोज टू। यानी अब आपके पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है, 100% यही होना है, तो उसके लिए हम लोग बी सपोज टू का इस्तेमाल करते हैं, जो कि मस्ट से भी ज्यादा पावरफुल है। ऑप्शन आपके पास है यू मैड, तुम पागल ही हो। इफ यू थिंक, अगर तुम ऐसा सोचते हो, आई एम गोइंग टू शो माई आंसर शीट, कि मैं अपनी आंसर शीट तुम्हें दिखाने वाला हूं। देखिए यहां पर क्या इस्तेमाल होगा? जी हाँ, यहां पर हम लोग सपोज टू का इस्तेमाल करेंगे। ए आपका आंसर है। यू आर सपोज टू बी मैड, तुम बिल्कुल पागल ही हो अगर तुम ऐसा सोचते हो तो। यहां कोई संभावना या हाईली प्रोबेबल सिचुएशन नहीं है, सामने वाले को क्लियर कट जवाब दिया गया है उसको कि तुम बिल्कुल पागल ही हो। इट मीन्स आपका आंसर क्या होगा? यू आर सपोज टू बी मैड इफ यू थिंक आई एम गोइंग टू शो माई आंसर शीट। ए आपका जवाब है। वुड यू माइंड द सूटकेस सर? देखिए माइंड के साथ हम लोग कभी भी जब एक्शन लगाते हैं तो माइंड डूइंग समथिंग होता है। माइंड डूइंग समथिंग, इट मीन्स जो भी एक्शन माइंड के साथ आएगा वो आईएनजी फॉर्म से ही दर्शाया जाएगा। माइंड जो है इस वुड की वजह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में है, क्योंकि मॉडल को हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की ही आवश्यकता होती है। लेकिन माइंड के बाद अगर कोई एक्शन लगाएंगे तो वो आईएनजी फॉर्म में ही होगा। तो आपका जवाब क्या होगा? जी हाँ, ओपनिंग आपका आंसर है। वुड यू माइंड ओपनिंग द सूटकेस सर? आपको सूटकेस खोलने में ऐतराज तो नहीं है, बी आपका जवाब है। नेक्स्ट है यू लीव योर सूटकेस देयर, इट इज डेंजरस। देखिए सूटकेस को यहां छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, इट इज डेंजरस, ये खतरनाक हो सकता है। आंसर क्या होगा? देखिए लीव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और मॉडल को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। आपका जवाब क्या होगा? जी हाँ, सी आपका आंसर है। यू नीड नॉट लीव योर सूटकेस देयर, तुम्हें वहां पर सूटकेस छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। नीड एज अ मॉडल वर्ब इस्तेमाल होगा और उसके पश्चात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपके पास मौजूद है। सी आपका आंसर है। एक सेंटेंस आपके सामने है, ऊपर लिखा हुआ है रीराइट सुटेबल मॉडल्स विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट में आपको मूड दे रखा है, वो फीलिंग दे रखी है, उस मूड या फीलिंग को दर्शाने वाला मॉडल आपको ब्लैंक में भरना है। सेंटेंस आपके सामने है, द फूड इज इनसफिशिएंट फॉर यू, खाना आपके लिए इनसफिशिएंट है, अपर्याप्त है। यू हैव दिस ऑल्सो, आप ये भी रख सकते हो। देखिए पॉसिबिलिटी या परमिशन को दर्शाने वाला मॉडल यहां पर भरना है। कौन सा मॉडल आप भर सकते हैं? जी हाँ, मे एक ऐसा मॉडल है जो पॉसिबिलिटी और परमिशन दोनों की बात करता है। द फूड इज इनसफिशिएंट फॉर यू, फूड आपके लिए इनसफिशिएंट है, अपर्याप्त है। यू मे हैव दिस ऑल्सो, आप चाहो तो ये भी रख सकते हो। देखिए आपने उसको परमिशन दे दी, आप चाहे तो ये भी ले सकते हो। परमिशन मांगने के लिए या परमिशन देने के लिए हम लोग मे का यूज कर सकते हैं। आंसर आपका मे होना है। 3 सेंटेंस आपके सामने हैं। फर्स्ट है यू हैव अ हैप्पी लाइफ। देखिए विश करनी है, विश करने के लिए, कामना करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए कौन से मॉडल का इस्तेमाल करते थे? जी हाँ, हम लोग मे का यूज करते थे। मे यू हैव ए हैप्पी लाइफ, विश करने के लिए हमेशा हम लोग मे का यूज करते हैं। नेक्स्ट है ही रैन। देखिए रैन यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इट मींस ये एक्शन पास्ट में हुआ था। ही रैन, वो दौड़ा, एज फास्ट एज ही, एबिलिटी क्षमता को दर्शाने के लिए।
लेकिन वो क्षमता कौन सी है? जी हाँ, पास्ट की है। और पास्ट की क्षमता के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? जी हाँ, कुड का इस्तेमाल करते हैं। ही रैन, वो दौड़ा करता था। एज फास्ट एज ही कुड, जितना तेज हो सकता था वो दौड़ता था। कुड आपका आंसर है। पास्ट की एबिलिटी को दर्शाने का काम हम लोग कुड से करवाते हैं। नेक्स्ट है आई रादर डाई देन बैग। देखिए, मैं बैग का मतलब भीख मांगने से है, मैं मांगने से ज्यादा मरना पसंद करूंगा। प्रेफरेंस, प्रेफरेंस का मतलब होता है प्राथमिकता देना या तवज्जो देना। देखिए, प्राथमिकता या तवज्जो देने के लिए हम लोग वुड का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, वुड। आई वुड रादर डाई देन बैग। और वुड के पश्चात हम लोग रादर का यूज कर सकते हैं। आई वुड रादर डाई, मैं मरना ज्यादा पसंद करूंगा, देन बैग बजाय मांगने के। तो किसी चीज को प्राथमिकता देना हो, वो जवाब हमारा वुड रादर से होता है। नेक्स्ट है आई बिहेव वेल टू हिम। देखिए, मॉरल ऑब्लिगेशन, देखिए मॉडल पढ़ते समय हमने बात की थी, मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते थे? जी हाँ, मॉरलिटी जहां आती थी वहां हम लोग ought to का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, ought to। आई ought to behave well to him, मुझे उसके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। ought to आपका आंसर है। नेक्स्ट है वाई आई स्पॉइल बाई गिविंग ए लार्ज पार्ट ऑफ द प्रॉफिट अवे। मैं अपने प्रॉफिट का बहुत बड़ा हिस्सा देकर के अपना प्रॉफिट खराब क्यों करूं? देखिए, क्वेश्चनिंग सजेशन यानी एक प्रश्न के माध्यम से एक सुझाव पेश किया जाता है, और प्रश्न के माध्यम से जब सुझाव दिया जाता है तो वो काम हम लोग शुड से करते हैं। वाई शुड आई स्पॉइल, कि मैं खराब क्यों करूं? बाई गिविंग ए लार्ज पार्ट ऑफ द प्रॉफिट अवे, मैं अपना प्रॉफिट का हिस्सा देकर के अपना प्रॉफिट खराब क्यों करूं? देखिए, शुड जो है वो ये काम करता है। क्वेश्चनिंग सजेशंस की जहां बात होती है वहां हम लोग शुड का यूज करते हैं। नेक्स्ट है माई ब्रदर रीड द स्टोरी एवरी नाइट। हैबिचुअल एक्शन इन पास्ट। देखिए, पास्ट में हैबिचुअल एक्शन को शो करने का काम किसका था? जी हाँ, यूज टू वो काम करता था। यूज टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड के रूप में आपके पास मौजूद है, यानी यूज टू एक पास्ट हैबिट की बात करता है। माई ब्रदर यूज टू रीड द स्टोरी एवरी नाइट, मेरा भाई हर रात को कहानी पढ़ता था। यूज टू आपका आंसर है। सेकेंड सेंटेंस है द प्रोफेसर पब्लिकली करेक्ट हिम। हैबिचुअल एक्शन इन पास्ट। देखिए, ये भी हैबिचुअल एक्शन इन पास्ट है, इट मीन्स यहां भी क्या इस्तेमाल होगा? जी हाँ, हम लोग यूज टू का प्रयोग कर सकते हैं। द प्रोफेसर यूज टू पब्लिकली करेक्ट हिम, यानी लोगों के बीच में प्रोफेसर जो था उसकी गलती सुधारता था या सुधारा करता था। यूज टू आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है यू बाई सम ऑफ देम। रिक्वेस्ट विद इंसिस्टेंस। देखिए, इंसिस्टेंस का मतलब होता है जोर देना, जोर देकर के, दबाव देकर के रिक्वेस्ट करनी हो। देखिए, हमने पढ़ा था विल भी रिक्वेस्ट को शो करता है, लेकिन हम वुड का प्रयोग भी कर सकते थे अगर हमें पोलाइटनेस दिखानी है तो। उससे भी ज्यादा पोलाइटनेस यानी दबाकर हमें जोर देकर के रिक्वेस्ट करनी है तो हम लोग कुड का यूज करते थे। तो यहां रिक्वेस्ट विद इंसिस्टेंस, जोर देकर के रिक्वेस्ट करनी है तो वो काम कौन करेगा? जी हाँ, कुड। अगर केवल पोलाइट रिक्वेस्ट होता तो हम लोग वुड में जाते, केवल रिक्वेस्ट होता तो हम लोग विल का यूज करते, लेकिन जोर देकर के रिक्वेस्ट करनी है, दबाव देकर के रिक्वेस्ट करनी है, हम लोग कुड का यूज करेंगे। तो यहां हमारा आंसर क्या होगा? जी हाँ, कुड। कुड यू बाई सम ऑफ देम। नेक्स्ट है यू गो टू द ऑफिस बिकॉज इट इज क्लोज टुडे। लैक ऑफ नेसेसिटी, इट मीन्स आवश्यकता नहीं है, और आवश्यकता के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते थे? जी हाँ, नीड का। तो यू नीड नॉट गो, नीड के साथ आप नॉट लगा दीजिएगा, क्योंकि लैक ऑफ नेसेसिटी, आवश्यकता नहीं है, तो आपका जवाब क्या होगा? नीड नॉट। यू नीड नॉट गो टू द ऑफिस बिकॉज इट इज क्लोज टुडे। ऑफिस जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आज क्लोज्ड है। देखिए, नीड नॉट एक मॉडल वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। आगे क्या मौजूद है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपके पास मौजूद है। नेक्स्ट है हिज सोल रेस्ट इन पीस। देखिए, उसकी आत्मा को शांति मिले, विश कामना कर रहे हो, और क्या इस्तेमाल होगा उसके लिए? जी हाँ, मे का यूज हम लोग करेंगे। विश करने के लिए, ब्लेसिंग करने के लिए हम लोग मे का यूज करते हैं। नेक्स्ट है इफ यू विन द रेस आई गिव यू ए प्राइज। देखिए, प्रॉमिस, आई यहां पर है सब्जेक्ट के रूप में। आई हमारा कौन सा पर्सन है? जी हाँ, ये हमारे लिए फर्स्ट पर्सन है, और हमने बात की थी फर्स्ट पर्सन के साथ प्रॉमिस की बात करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? जी हाँ, हम लोग विल का यूज करते हैं। आई विल गिव यू, आई विल गिव यू ए प्राइज, मैं तुम्हें एक प्राइज दूंगा। प्रॉमिस की बात करनी है वो हमारा काम विल से दर्शाया जाएगा, फर्स्ट पर्सन के साथ विल का यूज होगा। और सामान्य भविष्य की बात करनी होती तो हम लोग शैल का यूज करते, लेकिन प्रॉमिस के लिए फर्स्ट पर्सन के साथ विल से दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है शी स्पीक 3 लैंग्वेजेस व्हेन शी वाज 12। जब वो 12 साल की थी तो वो 3 भाषाएं बोल सकती थी। देखिए, पास्ट एबिलिटी है, और पास्ट एबिलिटी के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? जी हाँ,
कुड का यूज करते हैं। शी कुड स्पीक, वो बोल सकती थी। कुड मॉडल वर्ब है, स्पीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। शी कुड स्पीक 3 लैंग्वेजेस व्हेन शी वाज 12। नेक्स्ट है यू प्लीज सेंड मी एन एप्लीकेशन फॉर्म। देखिए पोलाइट रिक्वेस्ट है, सिर्फ रिक्वेस्ट होती तो हम लोग विल का इस्तेमाल करते, पोलाइट रिक्वेस्ट है तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? जी हाँ, वुड का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। वुड जो है वो पोलाइट रिक्वेस्ट को शो करता है। वुड यू प्लीज सेंड मी एन एप्लीकेशन फॉर्म। नेक्स्ट है आई विन द फर्स्ट प्राइज इन लॉटरी। रिमोट पॉसिबिलिटी, देखिए रिमोट पॉसिबिलिटी मतलब क्षीण संभावना, शायद ही कोई काम हो, यानी कि बहुत ही कम संभावना है। और ये काम कौन करता है? जी हाँ, हम लोग माइट से दर्शाते हैं। आई माइट विन द फर्स्ट प्राइज इन लॉटरी, शायद मुझे लॉटरी में फर्स्ट प्राइज मिले। नेक्स्ट है आई डू दिस वर्क वेदर यू हेल्प मी और नॉट। चाहे तुम मदद करो या ना करो, मैं ये काम करूंगा। डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय की बात करनी है। देखिए दृढ़ निश्चय के लिए कौन सा मॉडल इस्तेमाल होता था? आई हमारा सब्जेक्ट है, इट मींस फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन के साथ डिटर्मिनेशन हम लोग किससे दर्शाते थे? जी हाँ, विल का यूज हम लोग कर सकते हैं। आई विल डू दिस वर्क वेदर यू हेल्प मी और नॉट। नेक्स्ट है वर्क हार्ड लेस्ट टू फेल इन द एग्जाम। देखिए लेस्ट के साथ हम लोग या तो प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं या फिर शुड का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप टेंस इस्तेमाल करेंगे तो प्रेजेंट सिंपल होगा, अगर मॉडल इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग शुड का इस्तेमाल करेंगे। हम लोग मॉडल की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो यहां हम लोग मॉडल का इस्तेमाल करेंगे? जी हाँ, शुड का यूज करेंगे। लेस्ट के साथ शुड का पेयर बनता है। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल इन द एग्जाम। नेक्स्ट है यू ओपन द विंडो प्लीज। देखिए रिक्वेस्ट है, केवल रिक्वेस्ट है, पोलाइटनेस नहीं है, तो हम लोग किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? जी हाँ, विल का यूज करेंगे। विल यू ओपन द विंडो प्लीज। नेक्स्ट है हरी अप, जल्दी करो, लेस्ट टू मिस द ट्रेन, नहीं तो तुम्हारी ट्रेन मिस हो सकती है। आंसर क्या होगा? जी हाँ, लेस्ट के साथ हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? जी हाँ, शुड का ही यूज करेंगे। नेक्स्ट है द शर्ट इज नॉट डर्टी। शर्ट जो है वो डर्टी, गंदी नहीं है। यू नॉट वॉश इट। देखिए तुम्हें इसे धोने की आवश्यकता भी नहीं है। नेसेसिटी, आवश्यकता, और आवश्यकता को दर्शाने के लिए कौन सा मॉडल इस्तेमाल होता है? जी हाँ, नीड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यू नीड नॉट वॉश इट, तुम्हें इसे धोने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है द बॉक्स इज नॉट हैवी। बॉक्स जो है वो भारी नहीं है। आई लिफ्ट इट, मैं इसे उठा सकता हूं। एबिलिटी, क्षमता, देखिए क्षमता के लिए हम लोग कैन या कुड का इस्तेमाल करते हैं। दिस बॉक्स इज, देखिए इज का यूज हुआ है, इट मींस हमें प्रेजेंट की बात करनी है, और प्रेजेंट की क्षमता के लिए हम लोग कैन का यूज करते हैं। दिस बॉक्स इज नॉट हैवी, ये बॉक्स हैवी नहीं है। आई कैन लिफ्ट इट, मैं इसको उठा सकता हूं। नेक्स्ट है आई ड्रिंक ए लॉट, मैं काफी ज्यादा पिया करता था। पास्ट हैबिट की बात करनी है, और पास्ट हैबिट के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? जी हाँ, यूज टू। आई यूज टू ड्रिंक ए लॉट, मैं काफी ज्यादा पिया करता था। पास्ट हैबिट हम लोग यूज टू से दर्शाते हैं। नेक्स्ट है इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। देखिए रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है मूसलाधार बारिश होना, बहुत तेज बारिश होना। इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग, काफी ज्यादा बारिश हो रही है। द हाउस कोलैप्स, घर जो है वो कोलैप्स हो सकता है। देखिए कोलैप्स मतलब होता है ढह जाना या गिर जाना। घर जो है वो कोलैप्स हो सकता है, धाराशायी हो सकता है। पॉसिबिलिटी, संभावना है, तो क्या इस्तेमाल करेंगे? जी हाँ, में। देखिए बहुत ही कम संभावना, क्षीण संभावना, ऐसी बात यहाँ नहीं है, केवल संभावना है। इट मींस घर गिर भी सकता है क्योंकि बारिश काफी ज्यादा हो रही है। इट मींस संभावना बनी हुई है, तो ऐसी चीज के लिए हम लोग मे का यूज करते हैं। यू मैरी मी, देखिए प्रपोजल है, और प्रपोजल के लिए हम लोग विल का यूज करते हैं। विल यू मैरी मी, क्या आप मेरे साथ शादी करेंगी? प्रपोजल का काम हम लोग विल से दर्शाते हैं। नेक्स्ट है राइट डाउन माई एड्रेस, मेरा एड्रेस लिख लीजिएगा। लेस्ट टू फॉरगेट, नहीं तो आप भूल जाओगे। देखिए लेस्ट के साथ क्या इस्तेमाल करते हैं? जी हाँ, मॉडल लेस्ट के साथ हमेशा शुड का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है व्हेन आई टेलीफोन हिम, जब मैंने उसको फोन किया। द लाइन वाज सो बैड, लाइन इतनी ज्यादा खराब थी दैट की आई नॉट हियर व्हाट ही सेड, कि मैं सुन नहीं सका जो उसने कहा। देखिए टेलीफोन वर्ब की सेकंड फॉर्म है। द लाइन वाज सो बैड, यहां भी सेकंड फॉर्म है। इट मींस ये एक्शन पास्ट में हुआ कि लाइन इतनी ज्यादा खराब थी कि मुझे सुनाई नहीं दिया, मैं नहीं सुन सका। और पास्ट के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? जी हाँ, पास्ट एबिलिटी, यानी हम कुड का इस्तेमाल करेंगे। आई कुड नॉट हियर व्हाट ही सेड। नेक्स्ट है रवि वॉज सो अनहैप्पी, रवि इतना ज्यादा नाखुश था बिकॉज, क्योंकि ही नॉट अटेंड द मैरिज ऑफ हिज फ्रेंड, क्योंकि अपने दोस्त की मैरिज अटेंड नहीं कर पाया। देखिए यहां भी क्या है? जी हाँ, पास्ट है।
पास्ट में वो काम नहीं कर पाया, इट मीन्स क्या इस्तेमाल करेंगे? जी हाँ, यहां भी हम लोग पास्ट के लिए कुड का ही यूज करेंगे। नेक्स्ट है यू नॉट वरी ही इज रिकवरिंग। यू नॉट वरी, आप चिंता मत कीजिए, ही इज रिकवरिंग, वो ठीक हो रहा है। लैक ऑफ नेसेसिटी, आवश्यकता नहीं है, इट मीन्स क्या इस्तेमाल होगा? जी हाँ, नीड। यू नीड नॉट वरी, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ही इज रिकवरिंग, वो ठीक हो रहा है।